नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड में बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करें। सामने आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म दिख रहा है। इसमें इस फॉर्म को फिलअप करके हम बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार में एड्रेस जो भी हम चाहते हैं वो हम अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर साइड लिखा हुआ है टू बी वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म सामने आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्म आपको स्क्रीन में सामने दिख रहा है, ये जारी होने की डेट से 3 महीने तक ही वैलिड है। यहाँ आपको जारी होने की डेट लिखना है DD MM YY फॉर्मेट में। उसके नीचे आपको रेसिडेंट में टिक करना है और अपडेट रिक्वेस्ट में टिक करना है। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर लिखना है जिस व्यक्ति का आप आधार अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको फुल नेम, यहाँ पर फुल नेम आपको लिखना है जैसा कि आपके आधार में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम आपको लिखना है। अगर आप तो कुछ भी डिफरेंस लिखते हैं तो आपका आधार का ये जो फॉर्म आप दे रहे हैं इसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है। केयर ऑफ में आपको शादी होने हो जाने के केस में अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, अदरवाइज आपको आपके फादर्स का नाम लिखना है। उसके नीचे आपको एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपको एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में चाहिए है वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि हाउस नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में अगर आपके घर के पास में कोई स्ट्रीट है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई लैंडमार्क है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका एरिया या लोकेलिटी जो भी अगर लगता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके नीचे आपका विलेज, टाउन या सिटी है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जो आपका है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जो जिला है, संबंधित जिला है, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपका जो स्टेट है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में पिन कोड, जो आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उसको आपको 6 डिजिट में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। जस्ट उसी के बाजू से राइट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंट, इसका मतलब है कि जिसका आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको यहाँ पे साइन करना है, मतलब एप्लीकेंट का साइन यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको रिसेंट फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है जो 3 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ में आपको क्रॉस सील साइन कराना है ऑफिसर से जिससे आप सर्टिफाई करा रहे हैं इस सर्टिफिकेट को। इसका अभी मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखाऊंगा जिसमें सील साइन कैसे होना है, वो वहां पे अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद में सर्टिफाइड डिटेल्स। सर्टिफाइड डिटेल्स का मतलब ये है कि जिस ऑफिसर से आप ये सर्टिफिकेट साइन कराएंगे उसकी यहाँ पे डिटेल्स फिल होगी। नेम ऑफ द सर्टिफायर, मतलब जो भी ऑफिसर से आप साइन करा रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिख जाना है। उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस जो भी उनका है वो यहाँ पे मेंशन होगा। उनका कॉन्टेक्ट नंबर या लैंडलाइन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप कैसे ऑफिसर किन ऑफिसर से आप साइन करा रहे हैं, वो क्लास 1 ऑफिसर हैं या क्लास 2 ऑफिसर हैं या आपके गांव के सरपंच हैं या MP MLA हैं या तहसीलदार हैं। तो जिन भी ऑफिसर से आप साइन करा रहे हैं उनका डेजिग्नेशन आपको देख के यहाँ पे टिक करना है। मतलब जिससे अगर आप गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर से साइन करा रहे हैं तो आपको क्लास 1 ऑफिसर में टिक करना है। अगर क्लास 2 ऑफिसर से साइन करा रहे हैं तो ग्रुप बी ऑप्शन इस वाले में टिक करना है। सरपंच से अगर साइन करा रहे हैं तो इसमें टिक करना है। तहसीलदार से अगर साइन करा रहे हैं तो यहाँ पे टिक करना है। MP MLA से अगर साइन करा रहे हैं तो यहाँ पे टिक करना है। इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप साइन करा सकते हैं। सबसे लास्ट में चेकलिस्ट फॉर सर्टिफाइड, ये सारे ऑप्शंस पे आपको टिक करना है। और सिग्नेचर एंड स्टेप ऑफ द सर्टिफाइड, इसका मतलब ये है कि आपको ऑफिसर जिससे भी आप साइन करा रहे हैं उसका यहाँ पे सील और साइन होगा।
मतलब आपको फॉर्म में इस फॉर्म में आपको एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि फॉर्म में कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी डबल पेन नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल फॉर्म जो है स्वीट एंड क्लीन बिल्कुल होना चाहिए, व्हाइटनर का कहीं भी यूज नहीं होगा। क्योंकि ये जो फॉर्म स्कैन होके जाता है वो सेंट्रल सर्वर में जाता है और इसको यूआईडीआई वाले बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं। अगर कहीं भी उनको ओवर राइटिंग या व्हाइटनर का यूज उनको समझ में आता है तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि फॉर्म को आप बिल्कुल स्वीट एंड क्लीन तरीके से लिखें, भरें, ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, आपका जो आधार एनरोलमेंट है वो रिजेक्ट ना हो। अब मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस फॉर्म को स्पेसिमेन में भरा गया है। यहाँ पर डेट लिखी गई है, यहाँ पे आधार नंबर लिखा गया है, यहाँ पे नाम स्पेसिमेन में है, ये एड्रेस भरा गया है, कैसे आपको इंडिविजुअल साइन करने हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, फोटो के ऊपर कैसे क्रॉस सील साइन होने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, फोटो के ऊपर कैसे सील साइन आपको कराना है ऑफिसर से। ऑफिसर की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका ऑफिशियल एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर। सारे चेकलिस्ट में, सर्टिफायर्स में सारी जगह टिक है और यहाँ पे सील साइन, कैसे सील साइन ऑफिसर से आपको कराना है वो यहाँ पे मेंशन है। इस तरीके से आप इस स्पेसिमेन को देखकर ही आप अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट तरीके से भर सकते हैं। इस फॉर्म को आप देखकर अगर भरेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। धन्यवाद।